दौरा किया, ये माहदे किए और पाकिस्तान और रशिया की तिजारती हवाले से भी उसमें रशियन ट्रैक्टर्स का भी यहाँ आना शुरू हुए, रशियन मशीनरी यहाँ आनी शुरू हुई, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी मतलब शुरू हुई कि पाकिस्तान बाकायदा ऐसा लगता था, क्योंकि ख़ास तौर पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फौरी तौर पर हुकूमत संभालने के बाद सीटों और सेंटों से अलहदगी भी इख्तियार कर ली थी और पाकिस्तान ऐसे लगता था कि जैसे अमेरिकन कैंप से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। लेकिन फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, ये एक लंबी दास्तान है। उसके बाद कोल्ड वार, अफ़गान जंग, फिर एक लंबी कहानी शुरू होती है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अमेरिकन कप में, बल्कि यूँ समझिए कि अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया। फिर पूरे 25 साल के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ दौरा करते हैं रशिया का। अब देखने वाली बात एक और भी है, इससे पहले मैं मतलब इसी के दरमियान ये बात आ जाती है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से प्रो अमेरिका रही है और लियाकत अली ख़ान के जिस दौरे की बात की जाती है उसमें भी यही था कि इस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया कि लियाकत अली ख़ान अमेरिका का दौरा करें और उसके बाद फिर एक बड़ी कहानी है जो इस वक्त मौका नहीं है कि फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को पेशावर का बड़ावीर का अड्डा भी दिया और वो U2 वाला एक वाक़या भी हुआ और फिर पाकिस्तान सीटों और सेंटों का मेंबर भी बना और फिर पाकिस्तान बाकायदा अमेरिका के कैंप में चला गया। लेकिन जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये टर्न लिया और उन्होंने हुकूमत संभालते ही सीटों और सेंटों से भी अलहदगी इख्तियार की और रशिया का दौरा किया और रशिया से ट्रेड टाइज़ भी शुरू की, तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान अब अपनी एक बाकायदा अपने पड़ोस में और अपनी एक इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिक्स करेगा। लेकिन फिर अफ़गान जंग और वो एक लंबी कहानी और उसके बाद फिर पूरे 25 साल के बाद 1974 के बाद 1999 अप्रैल 1999 में नवाज़ शरीफ साहब ने दौरा किया रूस का, मुआहदे हुए, बातें चलीं और ऐसे लगता था कि जैसे एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका, रूस और चीन सबके साथ मिलकर अपनी सियासत शुरू करेगा। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ साहब की न सिर्फ हुकूमत ख़त्म हुई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा और फिर एक तवील दास्तान है, आप सब जानते हैं उस हवाले से। फिर मुशर्रफ का दौर शुरू हुआ और फिर ये सारा सिलसिला इसी तरह चला कि पाकिस्तान दोबारा अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया। अब जब जरदारी साहब हुकूमत संभालते हैं और पीपल पार्टी की हुकूमत बनती है तो जरदारी साहब ने दोबारा इसका आगाज़ किया कि रशिया से भी हम ताल्लुकात ठीक करें, चाइना से भी ठीक करें और उसमें उन्होंने रशिया से कोई पाइपलाइन की भी बात की, दूसरी भी बात की। मुझे अभी तक याद है, मैं बल्कि बरसबील तस्करा ये तस्करा कर दूं कि 2011 में मैं अपने कारोबारी हवाले से रशिया गया हुआ था। वहाँ एक फूड एक्सपो था, उसमें हमारी फर्म ने भी वहाँ स्टॉल लगाया हुआ था। तो रात को वहाँ के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के रशिया में, उन्होंने पाकिस्तानी ताजरों के एजाज़ में एक खाने की दावत दी। तो वहाँ ज़िक्र चला, उन्होंने कहा जी 1.5 साल हो गए, हमने जितने इब्तदाई मुआहदे करने थे वो कर लिए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की विज़िट है, यूसुफ रज़ा गिलानी उस ज़माने में वज़ीर आज़म थे, कि प्राइम मिनिस्टर की विज़िट हो तो हम उन मुआहदात को फ़ाइनल कर सकें। लेकिन 1.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अपने दौरे की फ़ाइनलाइजेशन नहीं कर रहे, बल्कि मुझे अब तक याद है कि वहाँ वो जो सफ़ीर थे उन्होंने कहा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अब रशिया की वज़ारत ख़ारजा में जाते हुए भी डरता हूँ कि वो मेरे से बात करेंगे। खैर, ये सिलसिला ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर एक तवील दास्तान चली। अब दोबारा एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही एक नया दौर है। इस वक्त अमेरिका तकरीबन हमें अपने एलाइज़ से डिलीट कर चुका है और फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जब बयानात आ रहे हैं उससे भी ऐसा महसूस होता है। लेकिन मैं जो बात यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि वज़ीर आज़म का दौरे से कबल पाकिस्तानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल बाजवा साहब दौरे पे तशरीफ़ ले गए। यूरोपियन यूनियन का भी उन्होंने दौरा किया, नेटो का भी दौरा किया, नेटो की जो फ़ौजी सरबराहान थे उनसे भी मुलाकात की। अब मुझे नहीं पता कि इस दौरे और उस दौरे का आपस में कोई ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी चीज़ें धुंधली हुई हैं, अभी मंज़र साफ़ नहीं है कि पाकिस्तान आगे कौन से कैंप में जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका और यूरोप को खैरबाद कह सकता है
क्योंकि हमारे बहुत सारे मफादात हैं। IMF से भी हमने कर्ज़ा लेना होता है, वर्ल्ड बैंक से भी हमने कर्ज़ा लेना होता है, और हमारी तिजारती जो तवाज़ुन है वो भी ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के साथ है। रशिया के साथ हमारा बड़ा थोड़ा सा ट्रेड है। अब पता नहीं क्या शुरू होता है, यानी हाँ, इस वक्त रशिया के पास एनर्जी के ज़खायर हैं, हम उनसे गैस ले सकते हैं, हम उनसे और टेक्निकल चीज़ें ले सकते हैं। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये दौरा जिसका आज आगाज़ हो रहा है, ये कितना कामयाब होता है, पाकिस्तान को इससे क्या हासिल हसूल होता है, और पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में इस दौरे से क्या होगा। अभी तक जो गुज़िश्ता तारीख़ में अगर देखें तो पाकिस्तानी सरबराहान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी रूस का दौरा कोई इतना खुशगवार नहीं रहा। दुआ करते हैं कि ये न सिर्फ खुशगवार भी हो बल्कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर भी हो। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए।